राजभवन तक पहुंचा कोरोना। झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू कोरोना पॉजिटिव। लालू यादव को दुमका कोषागार मामले में मिली जमानत। आरजेडी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। मिठाई बांटकर दी एक दूसरे को बधाई। कोरोना से निपटने के लिए सरकार ने की सर्वदलीय बैठक में तेजस्वी ने दिए सरकार को 30 सुझाव। बोले लॉकडाउन के पहले लगाए वीकेंड कर्फ्यू। औरंगाबाद में रफीगंज प्रखंड के घर में लगी भीषण आग। आग लगने से हजारों के सामान के साथ कई पशु पक्षी भी जले। पंचायत मुखिया ने पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने का दिया आश्वासन। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। बिहार के पूर्व सीएम और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को आज दुमका कोषागार मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए जमानत दे दी है। लालू यादव चारा घोटाले के 5 मामलों में आरोपी हैं। 4 मामलों में कोर्ट ने लालू यादव को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई, जबकि डोरांडा कोषागार मामले में अभी भी सुनवाई चल रही है। 3 मामलों में लालू को पहले ही जमानत मिल चुकी है और अब इस जमानत के बाद लालू का जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। लालू प्रसाद यादव को मिली जमानत। दुमका कोषागार मामले में मिली जमानत। झारखंड हाईकोर्ट से मिली जमानत। 23 दिसंबर 2017 से जेल में बंद है लालू। 3 मामलों में पहले ही मिल चुकी है जमानत। लालू का जेल से बाहर आने का रास्ता हुआ साफ। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो का जेल से निकलने का रास्ता साफ हो गया है। 72 साल के लालू यादव को झारखंड हाईकोर्ट ने कई दिनों तक चली सुनवाई के बाद आखिरकार जमानत दे ही दी। लालू यादव को दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ रुपए की निकासी के मामले में जमानत मिली है। जस्टिस अपरेश सिंह की अदालत ने 5-5 लाख रुपए के जुर्माना और 1-1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी है। पिछला बार 19 फरवरी 2021 को हमारा बेल पिटीशन रिजेक्ट किया गया था, ये कहते हुए कि हम लोग 1 महीना 17 दिन शॉर्ट कर रहे हैं हाफ ऑफ सेंटेंस से। हम लोग ने 6 अप्रैल को उसे कंप्लीट कर लिया है। वही हम लोग का आधार था बेल का कि हम लोगों ने हाफ सेंटेंस कंप्लीट कर लिया, अब हमें बेल दिया जाए। माननीय न्यायालय के द्वारा इसे माना गया और हम लोग को बेल ग्रांट किया गया है। कंडीशन ये इम्पोज किया गया कि 1 लाख का 2 सिक्योरिटी हमें देना है और 5-5 लाख रुपए मतलब कि 10 लाख रुपए फाइन डिपॉजिट करना है। लालू यादव की जमानत की खबर मिलते ही आरजेडी समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। राजद कार्यकर्ताओं ने जमानत की खुशी में खूब जश्न मनाया, केक काटा गया और लालू के पटना आवास पर मिठाइयां भी बांटी गईं। आरजेडी नेताओं ने न्यायालय को धन्यवाद भी दिया। इसकी जरूरत देश में सभी लोगों को इंतजार था। लालू जी हाई कोर्ट को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और अभी फिलहाल लालू जी जो हैं एम्स में भर्ती, इलाज चल रहा है। आज आदरणीय लालू प्रसाद जी को जमानत मिली है। हम न्यायालय के फैसले का सम्मान और स्वागत करते हैं। न्याय के मंदिर में देर सवेर न्याय मिलता है, इसका भरोसा हम लोगों को था। लालू प्रसाद जी को चाहने वाले हजारों करोड़ लाखों लोगों को था। देखिए, आज सिर्फ बिहार और झारखंड के लिए ही नहीं, बहुत बड़ी खबर है ये देश भर के लिए कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को जमानत मिली है। हम जिस तरह से लगातार न्यायालय में अपनी गुहार लगा रहे थे और जिस तरह से लगातार यहाँ के लोगों की कामना थी, बिहार झारखंड के लोगों के, देश के लोग चाहते थे कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो सामाजिक न्याय के प्रतीक माने जाते हैं वो जेल से बाहर हों और राजनीतिक जो सूझबूझ रखते हैं उसका हम सबों को लाभ मिले। दुमका कोषागार मामले में लालू प्रसाद यादव को 7 साल की सजा मिली थी। झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद के वकीलों की तरफ से दलील दी गई कि 9 अप्रैल 2021 को लालू प्रसाद की सजा की आधी अवधि पूरी हो गई है और कोर्ट ने भी ये माना कि लालू ने दुमका कोषागार के मामले में
आधी सजा काट ली है। आज सुनवाई थी, हमें सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस मिल गया, बेल ग्रांट हो गया और 1-1 लाख का 2 श्योरिटी जमा करना है और 5-5 लाख का ये आपका 5 लाख आईपीसी और 5 लाख आपका पीसी एक्ट में फाइन जमा करवाना है। अब क्या सर आगे प्रक्रिया रहेगी? देखिए आगे की प्रक्रिया कैसा है कि अब ऑर्डर साइन होगा, फिर ऑर्डर हाईकोर्ट से निचली अदालत में फैक्स होगी, उसके बाद हम लोग बेल बॉन्ड फाइन करेंगे, उसके बाद हम रिलीज होंगे। फिलहाल लालू यादव चारा घोटाले मामले में सजा काट रहे हैं। चारा घोटाले मामले से संबंधित अन्य मामलों में लालू यादव को पहले से जमानत मिली हुई है। चाईबासा और देवघर कोषागार मामले में लालू को पहले से ही जमानत मिली हुई है। डोरंडा कोषागार के मामले में अब भी ट्रायल जारी है। दुमका कोषागार मामले में जमानत के बाद ये साफ हो गया है कि लालू यादव जेल से बाहर आ सकते हैं। न्यूज डेस्क, वीआईपी न्यूज। इस खबर की तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ जी जुड़े हुए हैं। कुंदन जी, जिस तरीके से जमानत लालू यादव को दी गई है, तमाम जो उनके ऊपर केस चल रहे थे, 3 पर पहले ही जमानत मिल गई थी और 1 पर अब मिल गई है, तो क्या अब लालू यादव का रास्ता बाहर आने का साफ हो पाएगा? बिल्कुल आशा, देखिए लालू प्रसाद यादव को आज जैसे ही जमानत मिली है, लालू प्रसाद यादव के जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो चुका है। अब हालांकि जो मेडिकल इलाज के तहत वह एम्स में इलाज करा रहे हैं अपने विभिन्न बीमारियों का, और अब एक मेडिकल क्लियरेंस की जरूरत होगी कि क्या लालू प्रसाद यादव का इलाज एम्स के बजाय पटना में रहकर किया जा सकता है, क्या यह संभव है। अगर मेडिकली उन्हें इजाजत मिल जाती है एम्स के डॉक्टरों के द्वारा तो लालू प्रसाद यादव पटना वापस आ सकते हैं। लेकिन अगर स्वास्थ्य कारणों से एम्स के डॉक्टर मना कर देते हैं या एम्स के डॉक्टरों के द्वारा मनाही हो जाती है, तब शायद हो सकता है कुछ दिनों तक उन्हें एम्स में रहना पड़े। लेकिन एम्स में भी वह एक अब सामान्य नागरिक की तरह रहेंगे। उनके पीछे जो जेल मैनुअल्स और बाकी जो प्रोविजन होते हैं वो प्रोविजन हटा लिए जाएंगे। तो कहा यह जा सकता है कि राजद कार्यकर्ताओं के लिए, लालू प्रसाद यादव के लिए और खास करके पूरे यूपीए फोल्डर के लिए ये एक अच्छी खबर है कि लालू प्रसाद यादव को दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में जमानत मिल चुकी है। बिल्कुल कुंदन जी, लेकिन यहाँ पर एक बात और ये सामने आती है कि उनके ऊपर जो 2 और मामले चल रहे थे, चारा घोटाला और दुमका कोषागार जो मामला चल रहा था, इन पर एक पर ट्रायल चल रहा है और एक पर अभी भी वो सजा काट रहे हैं। आशा, देखिए लालू प्रसाद यादव के ऊपर कुल 5 मामले हैं चारा घोटाले के, जिसमें 4 मामले झारखंड के विभिन्न कोषागार से जुड़े हुए हैं और 1 मामला बिहार के भागलपुर कोषागार से जुड़ा हुआ है। अब जिन मामलों में उन्हें सजा मिल चुकी है, उन मामलों में यह दुमका कोषागार का आखिरी मामला था जिसमें जमानत उन्हें मिल चुकी है। अब इसके अलावा जितने बाकी 2 मामले हैं उन मामलों में लालू प्रसाद यादव को सजा नहीं मिली है, लालू प्रसाद यादव उसमें दोषी करार नहीं दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति यह बन पड़ रही है आस्था कि जिन मामलों में लालू प्रसाद यादव को सजा मिली थी उन तमाम मामलों में लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल चुकी है, उनके बाहर आने का रास्ता साफ हो चुका है। अब चूंकि वह रांची के होटवार जेल से रिम्स में इलाजरत थे, रिम्स से बेहतर इलाज के लिए उन्हें एम्स भेजा गया है और एम्स में अगर डॉक्टरों की टीम को यह महसूस होता है कि लालू प्रसाद यादव पटना में रहकर अपने घर पर रहकर उनका इलाज संभव है, उनके स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है, तब लालू प्रसाद यादव को मेडिकल क्लियरेंस मिलने के बाद पटना आने का रास्ता साफ हो जाएगा। फिलहाल जो जेल मैनुअल और बाकी जो दूसरे प्रोविजन से जमानत मिलने के बाद वो तमाम पाबंदियां, वो तमाम बंदिशें हटा ली जाएंगी। जो फॉर्मेलिटी है, जो औपचारिकता है, अभी उनके वकील जैसा बता रहे थे कि 1-1 लाख रुपए के 2 निजी मुचलके पर और 5-5 लाख रुपए के 2 जो उन पर फाइन लगाया गया है, जो उन पर दंड स्थापित किया गया है, वो जमा कराने के बाद ये तमाम
कागजी कार्रवाई पूरी कर ली जाएगी। अब कल चूंकि रविवार है तो संभावना है कि हो सकता है इन कार्रवाइयों में थोड़ा विलंब हो सके, लेकिन जेल से बाहर आने का उनका रास्ता साफ हो चुका है। जी कुंदन जी, जिस तरीके से जो वकील है उनकी दलीलें दी गई हैं कि 7-7 साल की जो सजा मिली थी उनमें से आधी पूरी कर ली गई है लालू यादव के द्वारा, और तमाम जो दलीलें दी गई थी उनमें क्या स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा भी उठाया गया था कि लालू यादव की तबीयत खराब है, इसको ध्यान में रखते हुए कोई फैसला लिया गया हो? देखिए, अभी तक की कुल स्थिति यह बन पड़ी है आस्था कि जो आईपीसी और सीआरपीसी के तहत जो प्रोविजन है कि अगर किसी भी निचले कोर्ट से किसी भी व्यक्ति को अगर किसी मामले में दोषी करार दिया जाता है और अगर उसने ऊपरी अदालत में अब इसको चैलेंज किया हुआ हो और वह सजा की आधी अवधि जेल में काट चुका हो, जो निचली अदालत से उसे जो सजा मिली है, उस आधार पर उस व्यक्ति को, उस दोषी करार दिए गए अभियुक्त को जमानत दी जा सकती है अदालत की शर्तों के आधार पर। अभी तक जितने मामलों में उन्हें जमानत दी गई है, तमाम मामलों में यह एक मानवीय आधार रखा गया है, लेकिन मुख्य आधार उनके जमानत का वकीलों ने, उनके बचाव पक्ष के वकीलों ने यही रखा था कि चूंकि सजा जो उनको अदालतों से दी गई है, निचली अदालतों से, उस सजा की आधी अवधि वह जेल में बिता चुके हैं। तमाम सजाएं कंकरेंट चल रही थी, एक साथ चल रही थी। अलग अलग सजाओं के बारे में अदालत ने किसी भी मामले में नहीं कहा है। तो ऐसे में चूंकि एक मामले में दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में आधी अवधि 9 अप्रैल को पूरी हुई थी, और इसके पहले भी एक बार जब जमानत याचिका उनकी दायर की गई थी इस मामले को लेकर, तब अदालत ने 1 महीने 17 दिन आधी अवधि में कमी बताकर जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। वह अवधि 9 अप्रैल को पूरी हुई है। 9 अप्रैल के उनके वकीलों ने जमानत याचिका को दोबारा से दायर किया है। सीबीआई को काउंटर एफिडेविट दाखिल करना था, और आज 17 तारीख की उसकी जमानत की सुनवाई की तारीख तय की गई थी। और आज लालू प्रसाद यादव की तरफ से देश के मशहूर वकील कपिल सिब्बल ने ऑनलाइन जमानत की सुनवाई पर बहस की है। सीबीआई की तरफ से जो दलीलें दी गई थी, जस्टिस अपरेश सिंह की अदालत ने उन दलीलों को दरकिनार करते हुए और उन दलीलों को वाजिब नहीं बताते हुए लालू प्रसाद यादव की जमानत को मंजूर कर दिया है। आस्था जी, आखिरकार लंबी जो प्रोसेस हुई है, लंबे समय से जेल में लालू यादव रहे हैं, उसके बाद उन्हें जमानत मिली है, तो कहीं ना कहीं आरजेडी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल तो है ही, और सभी देश में जो भी कार्यकर्ता है उनको भी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है, और ट्विटर पर ये बहुत ज्यादातर दिखाई दे रहा है। देखिए आस्था, आज की तारीख में ट्विटर हैंडल एक ऐसा टूल हो गया है लोगों को अपने भावनाओं के बारे में, अपने विचारों के बारे में, और खास करके सोशल मीडिया में अगर हम बात करें बाकी दूसरे टूल्स के साथ साथ, तो लोग अपनी बातों को ट्विटर हैंडल के जरिए ही शेयर करना चाहते हैं। सबसे पहले लालू प्रसाद यादव की बेटी ने ट्वीट कर वेलकम बैक शेरे हिंदुस्तान कह के उनका स्वागत किया। और दूसरी बात आपको बता दें आस्था की, जहां राजद कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है, कल लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का 33वां जन्मदिन था, और जन्मदिन पर उन्होंने जिस तरीके से अपनी भावनाओं का इजहार किया था, अपने कार्यकर्ताओं के आग्रह पर उन्होंने केक काटा, और केक काटते समय उन्होंने अपने पिता के बेल मिलने की बात को लेकर ईश्वर से प्रार्थना की कि 17 तारीख को उनके पिता को कोर्ट के द्वारा जमानत दे दी जाए। और साथ ही साथ उनकी एक बेटी ने अभी चूंकि माह रमजान चल रहा है, पाक महीना है, तो उनकी बेटी ने यह पहले से ही बता रखा था कि इस दौरान वह रोजे रखेंगी अपने पिता के जेल से बाहर आने की कामना के लिए और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। तो संभावना है कि इन तमाम चीजों को मिल मिलाकर अब आज की तारीख में लालू प्रसाद यादव के परिवार में, राजद के पूरे कुनबे में, और कह सकते हैं राजनीति में, यूपीए फोल्डर में खुशी का माहौल तो अवश्य है। और देश के विभिन्न हिस्सों से, बिहार से, झारखंड से और बाकी दूसरे हिस्सों से जो यूपीए माइंडेड फोल्डर हैं, पार्टियां हैं,
उनकी तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हालांकि विपक्षी पार्टियों के द्वारा भी बहुत संभल कर इस बारे में कमेंट्स आ रहे हैं। जदयू की तरफ से जो प्रतिक्रिया जाहिर की गई है कि लालू प्रसाद यादव कोई स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे और स्वतंत्रता आंदोलन में जेल में नहीं भेजे गए थे, तो इस तरह की तमाम प्रतिक्रिया आ रही हैं। लेकिन कहा यह जा सकता है कि कुल मिलाकर राजनीतिक एक गठबंधन में, राजनीति के एक गठबंधन में खुशी की लहर अवश्य है। जी कुंदन जी, आरजेडी कार्यकर्ताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव को जो है झूठे केस में फंसाने की कोशिश की जा रही थी, साजिश के तहत उन्हें फंसाई जा रही थी। देखिए आस्था, इन तमाम आरोपों को आप कह सकते हैं यह राजनीतिक बयानबाजी है और ऐसे में राजनीतिक बयानबाजी का कुंदन जी आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता मनोज कुमार जी जुड़े हुए हैं। मनोज जी, आरजेडी कार्यकर्ता में काफी खुशी की लहर देखने को मिल रही है। लालू प्रसाद यादव को अब सजा से मुक्ति मिल गई है, जमानत मिल चुकी है, तो क्या लगता है उनके वापस आने के बाद राजनीति में वो वापस लौटेंगे और क्या उथल पुथल इस दौरान देखने मिलेगी? तकनीकी संपर्क के चलते संपर्क टूट गया है, तकनीकी समस्या के चलते संपर्क टूट गया है मनोज जी से। हम कुंदन जी के पास वापस लौटना चाहेंगे। कुंदन जी, जमानत के बाद एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जमानत के बाद यदि लालू प्रसाद यादव वापस लौटते हैं पटना, तो क्या राजनीति में भी वापस शामिल होंगे और मजबूती पार्टी को मिलेगी? देखिए, जाहिर सी बात है लालू यादव की उपस्थिति का फर्क तो पड़ेगा ही, और खास करके लालू प्रसाद यादव राजनीति में वापस लौटते हैं वाली इस पर कोई सवालिया निशान ही नहीं है कि लालू प्रसाद यादव क्या सक्रिय राजनीति में रहेंगे नहीं रहेंगे। देखें, लालू प्रसाद यादव का स्वास्थ्य जितना उन्हें अलाउ कर पाएगा, स्वास्थ्य जितनी अनुमति दे पाएगा, उतना अवश्य वो सक्रिय रूप से राजनीति में रहेंगे और खास करके तेजस्वी यादव को एक मजबूती मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से 2020 में पूरा का पूरा विधानसभा चुनाव जो बिहार में संपन्न किया गया था, वहां पर लालू प्रसाद यादव की अनुपस्थिति को तेजस्वी यादव या पूरा राजद का कुनबा या कह सकते हैं पूरा महागठबंधन परिवार, यूपीए फोल्डर ने उनकी कमी को बहुत बुरे तरीके से महसूस किया था। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव लौटेंगे जो निभा रही है आरजेडी, उन्हें लालू प्रसाद यादव के पहुंचने के बाद काफी मजबूती मिलेगी, काफी मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएगी। आस्था, अपना सवाल दूर रहिएगा। जी, लालू प्रसाद यादव के पहुंचने के बाद जो विपक्ष की भूमिका आरजेडी निभा रही है, काफी मजबूती मिलेगी और मजबूती से विपक्ष की भूमिका आरजेडी निभाएगी। जी बिल्कुल आस्था, मैं वही आपको बता रहा था कि लालू प्रसाद यादव की उपस्थिति से राजद और पूरा का पूरा महागठबंधन फोल्डर है वह मजबूत होगा, क्योंकि लालू प्रसाद यादव का जिस तरीके से अनुभव है, जिस तरीके से वह अपने कैडर को कनेक्ट करते हैं और खास करके बिहार ही नहीं पूरे देश के दलित और शोषित वर्ग की जिस तरीके से पहचान बन चुके हैं, तो एक कनेक्ट उनका अवश्य है बिहार की जनता या देश की जनता के साथ, और उस कनेक्ट का फायदा उठाने की कोशिश करेगी। और अभी जिस तरीके से राजद ने मौजूदा सरकार के खिलाफ एक जी कुंदन जी, आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ एक बार फिर से आरजेडी प्रवक्ता मनोज कुमार जी जुड़े हुए हैं। मनोज जी, कार्यकर्ताओं में खुशी तो काफी है लालू यादव की जमानत पर, लेकिन लालू यादव का स्वास्थ्य जितना उनको अलाउ करेगा वो राजनीति में भी आएंगे, तो कहीं ना कहीं इस दौरान क्या उठापटक राजनीति में देखने को मिल सकती है? न, उठापटक की बात नहीं है। जब आज आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का जब बेल हुआ जी, तो पूरे देश में उत्सव का माहौल है, लेकिन कोरोना को देखते हुए सभी लोगों को आग्रह किया गया है कि आप शांतिपूर्ण तरीके से अंदर से जश्न मनाएं, खुशी मनाएं, किसी भी तरह का बम पड़ाके नहीं फोड़े, अबीर गुलाल नहीं लगाए, मिठाई नहीं बांटे। खुशी तो है। जहां तक राजनीतिक उठापटक की बात है, वैसी कोई बात नहीं है। अभी आदरणीय लालू प्रसाद जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अब जब डॉक्टर अलाउ करेंगे वहां से, उसके बाद ही वो आएंगे।
जी, कहीं ना कहीं आरजेडी कार्यकर्ताओं को लालू प्रसाद यादव की जो विधानसभा चुनाव हुए थे वहां पर कमी देखने को मिली थी, मजबूती अब उनके आने से प्रदान होगी। निश्चित रूप से आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जन जन के नेता हैं। दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और पिछड़ी पंक्ति में जो खड़े लोग हैं उनके नेता रहे हैं और नेता हैं वो, और पूरे तमाम लोग जी हतोत्साहित थे। जब डेट पे डेट पड़ रहा था तो लोग निराश हो रहे थे, लेकिन माननीय न्यायालय पे सभी लोगों को आस्था था, विश्वास था, भरोसा था कि हमारे नेता का बेल होगा। अब आज वही दिन आया कि बेल हो गया, तो तमाम लोग उत्साहित हैं और आदरणीय लालू प्रसाद यादव एक नेता नहीं, विचारधारा है और तमाम लोग आज खुशी मना रहे हैं और उनके आने से एक एक लोग उत्साहित है। सामाजिक न्याय के मानने वाले जितने भी लोग हैं सब लोग उत्साहित है, सब लोग का मनोबल आज हाई हुआ है। जी बिल्कुल मनोज जी, कार्यकर्ताओं में तो काफी खुशी देखने मिल रही है, उत्साह भी देखने को मिल रहा है। जब लालू प्रसाद यादव वापस लौटेंगे पटना तो क्या कुछ उनके स्वागत की तैयारी की जा रही है कार्यकर्ताओं की तरफ से, किस तरीके से उनका स्वागत होगा? स्वागत होगा, लेकिन है कि अभी आप जान रहे हैं कि पूरे विश्व जो है कोरोना 19 से झेल रहा है। पूरा इस तरह का यह आ गया है बीमारी कि लोग एक दूसरे से प्रयास कर रहे हैं कि सटे नहीं, दूरी बनाए रखे, दूरी रखना है। तो उसी हिसाब से तैयारी तो पूरी होती है अगर ये कोरोना नहीं होता। लेकिन कोरोना को देखते हुए बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से उनका वेलकम होगा। वो जन जन के नेता हैं, तो तमाम लोग उनके स्वागत में हम लोग रहेंगे, लेकिन कोई ताम झाम नहीं होगा, क्योंकि माहौल आप जान ही रहे हैं कि किस स्थिति से देश और राज्य गुजर रहा है। जी कुंदन जी, आपके पास लौटना चाहेंगे। जिस तरीके से कहा जा रहा है मनोज जी के द्वारा कि काफी मजबूती तो राजनीति में उनको प्रदान होगी ही, और जब वो वापस लौटेंगे तो उनके स्वागत की भी तैयारी होगी, लेकिन कोरोना की वजह से तैयारी नहीं हो पा रही है। तो अगर इस पूरे मामले पर कोरोना को भी देखा जाए तो कोरोना को लेकर लालू प्रसाद यादव की क्या रिपोर्ट जांच की जाएगी, उनकी जांच की जाएगी कोरोना को लेकर, क्या कुछ स्वास्थ्य जांच की जाएगी? देखिए आस्था, वो चूंकि एम्स में इलाजरत हैं और लालू प्रसाद यादव को लगभग 17 से 18 बीमारियों का इलाज किया जा रहा है, जिसमें नेफ्रोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, साथ ही साथ उनको कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं, गैस्ट्रो की भी प्रॉब्लम रही है और साथ ही अन्य बहुत सारी बीमारियों से वो ग्रसित हैं। अब ऐसे में जहां पर वो रहकर उनका इलाज कराया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि उनको पूरी सुविधा के साथ और पूरी सतर्कता के साथ उनका इलाज कराया जा रहा होगा। अब अगर वहां से उनका इलाज डॉक्टर उन्हें छुट्टी दे देते हैं और डॉक्टर इस बात से सहमत होते हैं कि लालू प्रसाद यादव का इलाज पटना में रहकर बेहतर तरीके से किया जा सकता है, और तो इन परिस्थितियों में उनके कोविड-19 जांच की कहीं से कोई गुंजाइश नहीं बनती है। वो बहुत ही आराम से एम्स से पटना आ सकते हैं। अब जाहिर सी बात है कि यह डॉक्टरों के ऊपर निर्भर करता है, उनके परिवार के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि कोरोना के दौरान माना यह जाता है कि इम्यूनिटी जिन भी लोगों की कम होती है बीमारी से वह ग्रसित हो जा रहे हैं, और खास करके जिन बीमारियों से लालू प्रसाद यादव अभी पीड़ित चल रहे हैं, ऐसे में उनकी इम्यूनिटी पावर, उनके व्यक्तिगत इम्यूनिटी पावर कम हो गई होगी। तो अब यह परिवार को निर्णय लेना है कि कब और किन परिस्थितियों में उन्हें पटना लेकर आया जा सकता है। जी कुंदन जी, एक बड़ा सवाल यहाँ भी खड़ा होता है कि जिस तरीके से आरजेडी कार्यकर्ताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि मजबूती पार्टी को तो मिलेगी उनके आने से, और जब भी आगे विधानसभा चुनाव होंगे तो आरजेडी फिर सरकार बनाएगी। देखिए आस्था, यह एक कह सकते हैं बहुत ही प्री मैच्योर बात है कि जब भी विधानसभा चुनाव होंगे तो आरजेडी फिर से सरकार बनाएगी। अभी 2020 में चुनाव हुए हैं, अब चुनाव को 5 साल बाकी हैं, 2025 में चुनाव अपेक्षित है। तो ऐसे में 2025 तक अगले 4 सालों में किस प्रकार की परिस्थितियां बनती हैं और राजनीति में ओवरनाइट बहुत सारी गतिविधियां या बहुत सारे परिवर्तन हो जाते हैं। तो अभी इतने एडवांस में विधानसभा चुनावों को लेकर राजद या
बाकी दूसरी पार्टियां किसी भी तरीके से के कमेंट करने से बचेंगी। लेकिन हाँ, यह बात तय है कि लालू प्रसाद यादव के आने से कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ेगा, कार्यकर्ता एकजुट होंगे, पार्टी को संबल प्रदान होगा और खास करके तेजस्वी यादव मजबूत होंगे। और जिस मजबूती के साथ वो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, उससे कहीं दुगनी ताकत से वह आगे अपनी राजनीतिक संघर्ष को, राजनीतिक लड़ाई को जारी रखेंगे और खास करके तेज प्रताप यादव को भी एक नई दिशा प्रदान होगी, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की उपस्थिति की वजह से तेज प्रताप यादव एक संवेदनशील और एक अनुभवी राजनीतिक शख्सियत के रूप में काम कर पाने में सक्षम होंगे। आस्था जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार झारखंड से हमारे साथ वीआईपी न्यूज के संपादक कुंदन कृतज्ञ जी जुड़े हुए थे और तमाम जानकारी उन्होंने दी, तमाम चर्चा इस मुद्दे पर दी। और बहुत बहुत धन्यवाद आरजेडी प्रवक्ता मनोज कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए थे इस खबर की तमाम चर्चा के लिए। तो कहीं ना कहीं आरजेडी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है और देखने को मिल रहा है कि जब भी लालू यादव पहुंचेंगे और पार्टी को मजबूती मिलेगी। वीआईपी न्यूज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।